नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर कई लोगों को संदेह है तो कई लोग स्पष्ट हैं, लेकिन सैकड़ों लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। कुछ समय पहले एक समाचार आया था कि नेता हैं, जो विधायक हैं, उनके रिश्तेदार, अधिकारी, बेटा, पति कमीशन लेकर काम के ऑर्डर देते हैं, टेंडर के ऑर्डर देते हैं, वर्क ऑर्डर पास करवाते हैं। कहीं दरी पट्टी के लिए तो कहीं सरकारी विद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में टेबल के लिए बड़ा सा बजट होता है और उसमें 40%, 30% वो कमीशन सेट करते हैं और आपको वर्क ऑर्डर मिल जाता है। ऐसे में एक नेता के पुत्र अशोक, मेरी जानकारी जहाँ तक है उसका नाम अशोक था। अब अगर हम इस अशोक को प्रतीकात्मक मान लें कि प्रतीक के तौर पर ये अशोक जो है हर नेता के पास होता है, हर उस भ्रष्ट नेता के पास होता है जो कमीशन पर काम करते हैं। कई जगह तो इनके पुत्र, पिता, पति, रिश्तेदार, ये लोग खुद टेंडर उठाते हैं और ठेकेदार बने घूमते हैं। लेकिन अगर ठेकेदार कोई और हो तो ये कमीशन का खेल लगातार जारी रहता है। आमतौर पर आप देखिए, जैसे ही सरकार बनती है, कोई विधायक बनता है और विधायक से मंत्री, मंत्री विधायक बनते ही इनके आसपास के लोग एक्टिव हो जाते हैं। बेटा, पिता, पति, दोस्त, साथी, और बड़ी बड़ी फाइल उठाते हैं। छोटा मोटा काम तो लेते ही नहीं हैं। अब ये जितने भी अशोक हैं, ये जो पंचायती करते हैं अशोक हैं, ये एक तरह से कहा जाता है कि तू ज़्यादा वकील बनता है क्या। मतलब हम किसी की तरफदारी करते हैं तो कहा जाता है तू ज़्यादा वकील बनता है क्या। तो ये ऐसे जो अशोक जो वकील हैं, ये ऐसे प्रतीकात्मक वकील साहब फाइलें लेते हैं अपने पिता के नाम से, भाई के नाम से, रिश्तेदार के नाम से, पत्नी के नाम से। अब फाइल आमतौर पर बड़ी फाइल होती है ज़मीनों की। ज़मीनों का हेर फेर सबसे बड़ा होता है। मतलब बरसों पहले फिल्म आई थी उपकार, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। तो ये जो धरती है आज भी सोना उगलती है। जितने भी ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, सरकारी ज़मीनों पर अवैध निर्माण करवाते हैं या सरकारी ज़मीनों पर प्लॉट काट कर बेच देते हैं, वो सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं। वो वो प्रॉपर्टी किंग हो गए। हालांकि प्रॉपर्टी का काम यानी दलाली छोटे मोटे तो बहुत सारे लोग करते हैं, जो मकान बिकवाना, ज़मीन बिकवाना, प्लॉट बिकवाना, बंगले बिकवाना, वो अपना काम ठीक ठाक कर लेते हैं। लेकिन जो ज़मीनों का रायता फैलाते हैं, जो सरकारी ज़मीन कब्जा करके बिकवाते हैं, सरकारी ज़मीन पर प्लॉटिंग करते हैं, सरकारी ज़मीन पर दुकानें बनाकर किराए पर देते हैं, बेचते हैं, वो प्रॉपर्टी किंग सबसे ज़्यादा कमाते हैं। अब ज़मीन चाहे रेलवे की हो, चाहे राज्य सरकार की, जेडी हो, नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, जिसका जहां मौका मिला, जिसने बड़ा कब्जा किया, अधिकारियों के साथ मिलकर पट्टे उठा लिए, स्कीम काट दी, सब कुछ हो गया, वो प्रॉपर्टी किंग। ऐसे प्रॉपर्टी किंग जब फंस जाते हैं तो उनको फंसे हुए स्थितियों से बाहर निकालने के लिए ये ऐसे वकील, ऐसे अशोक काम आते हैं। ये ट्रांसफ़र करवाना, पोस्टिंग करवाना, फैसले करवाना, मामला अटका हुआ है राज्य सरकार में, बड़े स्तर पर अटका हुआ है, करोड़ों का मामला है, तो ऐसे किसी भ्रष्ट नेता के बेटे को, भाई भतीजे को आप पकड़ लीजिए, बैठा लीजिए, दोस्ती कर लीजिए, किसी के थ्रू चले जाइए। ये ऐसे प्रतीकात्मक अशोक, ये जो ये वकालत, ये जो पंचायती करते हैं, ये लोग आपका काम पार डाल देते हैं, किसी तरह पार हो ही जाता। ये न के न प्रकार साम दाम दंड भेद कैसे भी करके ये अशोक आपका काम करवा देते हैं। लेकिन इसमें ये जो चीज़ें हैं ज़्यादा दिन तक छुपती नहीं हैं। जैसे पिछली बार इंस्टिंग ऑपरेशन किया एक पत्रकार ने
और सारे वीडियो फोटो बाहर आ गए, सरकार हिल गई, हंगामा हो गया। उसमें निर्दलीय विधायक भी थे, इसलिए ज़्यादा रायता नहीं फैला। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो 4-6 लोग ही ऐसा करते हैं? ऐसे करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। और जब ये इस तरह के काम करते हैं तो छुपते नहीं हैं, धीरे धीरे बात बाहर आती है कि फला मंत्री से काम करवाना है तो किसको पकड़े, तो उनका बेटा, साला, भतीजा, साला, बुआ, चाची, मामी, औरतें भी करती हैं। अब विधायक के साथ, मंत्री के साथ जब ऐसा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, और तुरंत और खुले आम पैसे लेने लगते हैं, और जब कोई पूछता है कि ये काम करवाना है कितने रुपए लेंगे, तो ये ऐसे जो अशोक होते हैं वो फाइल देखकर कहते हैं कि पहले फाइल दिखाइए, देखते हैं मैटर क्या है, फाइल की गंभीरता को देखते हैं कि कितना बड़ा बजट है, कितना मोटा रायता है, गड़बड़ है, उसके हिसाब से पैसे बताते हैं कि आगे भी देने हैं, ऊपर भी देने हैं, नीचे भी देने हैं। अब ऊपर नीचे भी कई जगह देने पड़ते हैं, लेकिन अगर ऊपर नीचे 50 लाख देने हैं तो ये 2 करोड़ मांगते हैं। फिर अपना मामला अलग, फिर पापा से भी बात करनी पड़ेगी, जीजा जी और भैया से बात करनी पड़ेगी, जो भी मंत्री या विधायक हैं। इस तरह से धीरे धीरे ये जो खुशबू शुरू होती है, धीरे धीरे बदबू में बदल जाती है, और आम जनता को पता चलता है, फिर मीडिया को पता चलता है, और ये ऐसे इंस्टिंग ऑपरेशन होते हैं। और इस तरह के जो ये अशोक होते हैं, एक समय ऐसा आता है कि जब सरकारें, जिस भी राज्य में ऐसे ये जो मंत्री के बेटे हैं, भाई भतीजे हैं, या विधायक के रिश्तेदार हैं, वो जब ऐसा करते हैं, तो जब मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला होता है, विस्तार होने वाला होता है, तो ये लोग निपट जाते हैं। अब चाहे वो शिक्षा मंत्री है, चिकित्सा मंत्री है, या यूडीएच मंत्री है, न्याय कानून मंत्री है, किसी भी मंत्रालय का, कैबिनेट का भार है, राज्य मंत्री है, अगर ये काम लगातार बड़े स्तर पर बार बार कर रहे हैं तो इनके निपटने की संभावना ज़्यादा होती है। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, और पैसे देकर लोग चुप नहीं रहते। मोटा पैसा देंगे तो कहीं ना कहीं बकेंगे, कहीं ना कहीं कहेंगे, खुशबू आएगी और बदबू में बदल जाएगी। अब ये जो अशोक हैं, ये अपने पिता, अपने जीजा, अपने भाई और अपने परिजनों को निपटाने में लगे हुए हैं। और जब जब विस्तार होता है, ऐसी चर्चाएं पूर्व में शुरू हो जाती है, चाहे वो मामला राजस्थान का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी हो। लेकिन जब भी ये चर्चा होती है कि अब विस्तार होगा या बदलाव होगा, तो ये जो 5-10 लोग होते हैं जो बहुत अधिक बदनाम हो जाते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा चर्चाओं में नाम आने लगता है, यूँ समझ लीजिए कि वो निपटे ही निपटे। ये किसी भी राज्य में हो सकता है, और ये अशोक किसी भी नेता के पास हो सकता है। फाइलें लेना, मतलब अब तो आम जनता को पता लगने लग गया कि ये उस नेता से काम कराना है तो उनके बेटे को पकड़ लो, फाइल दे दो। बहुत आराम से चाय की दुकान पर, थड़ियों पर यह चर्चा होती है कि फला मंत्री का काम है, बेटे से बात कर लो। अब तो बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों के पुत्रों के काम भी यही हो गए हैं कि पापा के नाम पर पैसे ले लो। ये लोग छोटा मोटा पैसा तो लेते ही नहीं हैं। इनका मामला 150 करोड़ से शुरू होता है। छोटे मंत्री और या विधायकों के जो मामले हैं वो 25-50 लाख से शुरू होकर 2-4 करोड़ तक जाते हैं। लेकिन अगर पिताश्री मुख्यमंत्री है तो 100-500-1000 करोड़ का मामला होता है। बदनामी होती है, फिर मंत्री, मुख्यमंत्री बीच मामले में, बीच रास्ते में 5 वर्ष से पूर्व 5 वर्षों के लिए बनाया जाता है, लेकिन बीच में ही इनको हटाया जाता है। फिर वो सफाई देते फिरते हैं कि मेरे को यूँ हटाया, ऐसा नहीं था, मुझे दूसरी जिम्मेदारी दे रहे हैं, पारिवारिक कारण है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। वो जितने भी कारण है वो एक ही कारण है, ये आपका अशोक आपको डुबा देता है। लगातार ये जब काम होते हैं तो इन दिनों भी चर्चा है कि किसी भी प्रदेश में अगर फेरबदल होने वाला है और नया मंत्रिमंडल या कोई गठन हो रहा है, कुछ नई एंट्री आएगी, तो पुरानों में ऐसे नाम सामने आए हुए होते हैं और ये लोग विपक्ष के टारगेट पर भी होते हैं। विपक्ष धीरे धीरे आरोप लगाने की स्पीड को बढ़ाता है, रहस्य पर पांव देता है। समाचार पत्रों में ऐसे नेताओं के बारे में बार बार छपता है और धीरे धीरे ये बात आला
कमान तक पहुंचती है और वो एक दिन इनको सूखा कमान कर देते हैं। तो इन दिनों किसी भी प्रदेश में अगर भविष्य में अगले 2-4 महीनों में कोई बदलाव है तो समझ लीजिए अशोक जी, आपके पिताजी, आपके जीजा जी, आपके भाई साहब, आपकी दीदी, आपकी पत्नी निपटने वाली है। ये अशोक हर उस भ्रष्ट नेता के पास है जो कमीशन का काम करते हैं, पैसे लेकर फाइलों को निपटाते हैं। ये लोग हमेशा बड़े आईएएस अधिकारी को सेट करके रखते हैं, उनसे बात करके रखते हैं और लेन देन की प्रक्रिया को चालू रखते हैं। हालांकि कई मामले में मामला मुख्यमंत्री तक जाता है, उनके स्तर का होता है, तो उनको भी बात कर लेते हैं। और ऐसे कई सारे मुख्यमंत्रियों को पद छोड़ना पड़ा, चुनाव हार गए, क्योंकि ये बदनामी तब सबसे ज़्यादा सामने आती है जब जनता को बटन दबाने का मौका मिलता है, अपना नेता चुनने का मौका मिलता है। तो सावधान हो जाइए ऐसे वो तमाम लोग जिनके पुत्र, पति, भाई, जीजा जी, फूफा जी ये फाइलें निपटवा रहे हैं आपसे, अब आप निपटने वाले हैं। मेरी बात कई लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। कई सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो आप लोग भी खुलकर बात कीजिएगा, मेरी बात पसंद आएगी। अगले विषय पर कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।